ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कंटेनर्स हो गए थे हमारे पास, और हमने यूजर्स की प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा देखा था कि लाइक हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन आवर एडी ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर। ये कंपोनेंट्स की तरीके से कंसीडर किए जाते हैं जो भी हम एडी इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें कई सारे कंपोनेंट दिखाई पड़ते हैं, लाइक द कंटेनर, लाइक द ऑब्जेक्ट्स। तो हमने उनके बारे में बात की थी। अभी थोड़ा सा हम पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर वन क्लाइंट मशीन इन द एनवायरनमेंट, जिससे हम सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। जो यूजर का थ्योरेटिकल पार्ट हम देख रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्फ़िगर। सिंपल सा फंडा है कॉन्फ़िगर सर कल क्लाइंट पीसी। जैसे मैं विंडो 11 इंस्टॉल कर रहा था वीएमवेयर में, 10 तो हो गया, लेकिन 11 में ब्लू स्क्रीन आ रहा था वीएमवेयर में, बार बार रीस्टार्ट हो रहा था। कॉन्फ़िगरेशन और रैम क्या है उसकी, आपके सिस्टम की, बेस मशीन की? बेस मशीन की तो सर 64 GB है रैम। तो बीएसओडी कैसे आ रहा था फिर? पता नहीं क्या था, मतलब पूरा इंस्टॉल हुआ और फिर से ब्लू बीएसओडी आके फिर रिस्टार्ट हो रहा था बार बार। पता नहीं अब वो आईएसओ में प्रॉब्लम थी या, जबकि आईएसओ तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से की थी डाउनलोड। हम्म। विंडोज 10 चल रहा है, 8 चल रहा है, बाकी सारे चल रहा है, सर्वर वगैरह भी सब चल रहा है, उसी में प्रॉब्लम आ रही है 11 में। आईएसओ इमेज कितनी पुरानी है, मतलब कब डाउनलोड की थी आपने? कल ही करी थी। एक बार आईएसओ इमेज रिप्लेस करके देख लो, कोई दूसरी अगर मिल जाए तो उससे रिप्लेस करके देख लो। और तो सर जैसे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट्स के अलावा तो और कहाँ मिलेंगे ये सब? नहीं नहीं, वो तो वहीं पे मिलेगी। बट कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो पैकेट है, अगर कोई पैकेट ड्रॉप हो गया है इन बिटवीन, और आईएसओ हमें पूरी दिखाई पड़ रही है बट उसके अंदर के कुछ पैकेट्स अगर ड्रॉप है ना, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। वी आर नॉट एबल टू इंस्टॉल इट प्रॉपरली, या बीएसओडी का एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं क्लाइंट मशीन। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में अपने पास कोई भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश कर सकते हैं, लाइक विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, या फिर जो भी क्लाइंट मशीन हमने स्टैब्लिश कर रखा है, राइट? Multiple client machines are available in the environment and we are going to convert these machines from work group to domain. To convert any client machine from work group to domain, what you need to do, सबसे पहला, check communication, जो basic सा task है। हमें दोनों के बीच में communication establish करना है। Both machine must be communicate to each other. नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें, तो कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस या डीएचसीपी। जाहिर सी बात है, दो ही ऑप्शन रहेगा, मैनुअल आईपी आर using DHCP, but in case of DHCP mandatory to configure prefer or alternate DNS, prefer and alternate DNS IP address। इन दोनों आईपी एड्रेस को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अगर आप डीएचसीपी के थ्रू आईपी देते हैं तब भी, और अगर मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तब भी। दोनों के केस में यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द प्रेफर एंड अल्टरनेट डीएनएस आईपी एड्रेस। नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो सिंपल सा फंडा है कि टाइमिंग मस्ट बी सेम टू ईच अदर। टाइमिंग जो अपने डोमेन कंट्रोलर का है और जो क्लाइंट मशीन का है, दोनों सिस्टम के बीच में जो टाइमिंग है वो इक्वल होनी चाहिए। और क्लाइंट मशीन मस्ट बी लॉग इन, क्लाइंट पीसी मस्ट बी लॉग इन थ्रू यूजिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, दैट्स इट। ये जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, उस लोकल एडमिन से हमें क्लाइंट मशीन को लॉगिन कराना है। ये प्रीरिक्विजिट्स है। अगर हमने इतनी प्रीरिक्विजिट फुलफिल कर दी, वी आर एबल टू कन्वर्ट आवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। इसके साथ साथ वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रबल शूटिंग पार्ट की, अगर कोई क्लाइंट मशीन है जो डोमेन यूजर से लॉगिन नहीं करा पा रहा है खुद को, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, बैकएंड में क्या क्या टास्क पे हमें वर्क परफॉर्म करना चाहिए। बैक आ जाते हैं, ये हमारे पास फ्रेश डोमेन कंट्रोलर जो हमने इंस्टॉल किया था लास्ट क्लास में विद नेम ऑफ class.com। आई एम गोइंग टू लॉग इन इट, और साथ ही साथ अपने पास एक क्लाइंट मशीन अवेलेबल है। आई डोंट नो कि ये किस पर्टिकुलर डोमेन का मेंबर है, किसी का भी डोमेन का मेंबर होगी। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द class.com, जो हमारा डोमेन है उससे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे।
This is our root domain controller. In root domain controller, we just need to select. This is our domain controller, which is running properly. Let me identify the number of users, the ADDS service running properly users हैं यहाँ पे. और अनफॉर्चुनेटली हमने यूजर जो है बनाया था वो क्लाउड पे बनाया था वर्चुअल मशीन पे. एनीवे, आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस दैट यू प्रोवाइडेड टू class.com ncpa.cpl. यहाँ पे आप एक बार प्रॉपर्टीज में जा करके इसकी आईपी एड्रेस को चेक कर लीजिए. द आईपी एड्रेस दैट वी प्रोवाइडेड इट्स 14 192.168.1.14 और यहाँ पे हम 8.8.8 मेंशन कर देते हैं. ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं और इसको एक बार डिसेबल करके इनेबल कर दो बिकॉज आपका जो डोमेन है ना वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है. सो आप एक बार डिसेबल इनेबल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली नेट बायोस क्या करेगा, आपके डीएनएस को, आपके इथरनेट पोर्ट को क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा. और जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे कोई भी क्लाइंट मशीन को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क ग्रुप से डोमेन में. अभी ये class.com में आ गया. अब आप क्लाइंट की साइट पे जाएंगे और क्लाइंट को आइडेंटिफाई करिए कि क्लाइंट हमारा किस पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन हुआ है. तो वी आर एबल टू फाइंड अभी हमारा जो डोमेन है, डोमेन से हमने इसको सक्सेसफुली लॉगिन किया. Just need to identify the current status of our client PC. I'm just going to open CMD, है ना. पहले CMD open कर लेते हैं और let me identify the IP address that we are getting. IP config 125 192.168.125 ncpa.cpl. पहली प्री रिक्विजिट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपने इन्वायरमेंट में कोई भी ना DHCP सर्वर नहीं है. तो हमारे पास DHCP सर्वर ना होने की वजह से मैनुअल आई एम गोइंग आईपी. टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस, है ना. हम यहाँ पे मैनुअल आईपी एड्रेस लेने का काम करेंगे. जो प्रिफर्ड डीएनएस है वो हमारा है 14. 14 और ऑल्टरनेट डीएनएस जो हमारा 8.8.8. सारी चीजें ओके हैं. टाइम है 11:19 AM और डोमेन कंट्रोलर का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा अलग चल रहा है, राइट. ये आपका पीएम में चल रहा है 10 PM. तो सबसे पहले तो जो टाइमिंग है दोनों सिस्टम के बीच में वो आप वेरीफाई करेंगे एंड मेक श्योर द टाइमिंग बिटवीन बोथ द मशीन्स आर सेम टू ईच अदर. इसका जो टाइम जोन था ये टाइम जोन हमारा दूसरी कंट्री का चल रहा है. सो लेट मी सेलेक्ट प्लस 5:30. 5:30 IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हमें जाना है. ठीक है, अभी टाइमिंग से अभी तो टाइमिंग दोनों की सेम हो गई है. आई एम जस्ट गोइंग बैक टू क्लाइंट पीसी और क्लाइंट पीसी पे सिंपल सा sysdm.cpl ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे. और अभी ये class.com है बट वो class.com दूसरा डोमेन है. तो वर्क ग्रुप इसमें जाते हैं. वर्क ग्रुप में हम एक बार इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन विल रिवर्ट बैक टू द class.com. एक बार फिर से इसको हम वापस लाएंगे डोमेन कंट्रोलर के मेंबर के लिए. इट इज इन प्रोग्रेस. तो मीनवाइल एक बार हम यूजर पे चलते हैं. सॉरी, डोमेन कंट्रोलर की यूजर एंड ग्रुप्स में के पार्ट में चलते हैं. DSA.MSC इसका शॉर्टकट है. वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स. एक नया यूजर तैयार कर लेते हैं. यहाँ पे न्यू पे जा करके वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन न्यू.
यहाँ पे यूजर्स की डिटेल आ गई एंड वी जस्ट नीड टू फुलफिल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर यूजर। हम टेलनेट के नाम से एक यूजर क्रिएट करते हैं और लेट मी प्रोसीड विद द पासवर्ड। मैंडेटरी है क्योंकि जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में एक डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है और हमें उस डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी को क्या करना होता है, फॉलो करने की जरूरत होती है। तो वो पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस। टेलनेट अभी हमने क्रिएट किया, एक यूजर और बना देते हैं विद नेम ऑफ जीसीपी। चलिए, दो यूजर हमारे पास रेडी हैं एंड वी आर गोइंग टू एक्सेस दीज यूजर फ्रॉम द क्लाइंट मशीन, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होगी वो चेंजेस भी हम अपने अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी क्लाइंट हमारा सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो आप एक बार गो बैक टू द क्लाइंट मशीन, लॉग इन विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, और हमने सारी सेटिंग्स इसमें प्रोवाइड कर रखी है। हमें बस इसको चेंज करना है, वर्क ग्रुप से की कंडीशन से अपने डोमेन का मेंबर बनाना है, class.com का मेंबर बनाना है। Directly open ncpa.cpl, sorry, sysdm.cpl। ये होम वर्जन सर प्रो ही चाहिए ना इसमें? मैंडेटरी प्रो या अल्टीमेट, होम वर्जन में नहीं आएगा। class.com। इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ठीक है, इसमें जो VMware वर्क स्टेशन है, कई सारे इश्यूज इसमें आते हैं, बट हमारा जो प्री रिक्विजिट हमने सक्सेसफुली प्रोवाइड कर रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली VMware के नेटवर्क अडेप्टर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू पुट बोथ द मशीन्स इन नेट, और नेट के बाद में इसमें डिफॉल्ट आईपी एड्रेस यानी ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस पे ले जाओगे एक बार, और जो आईपी एड्रेस नेट हमें प्रोवाइड करेगा उसी आईपी एड्रेस को हम इसको परमानेंट असाइन कर देंगे। तो क्लाइंट मशीन पे एक बार हम नेटवर्क अडेप्टर ओपन कर लेते हैं, ncpa.cpl, और लेट मी पुट इट इनटू द DSCP, और देखते हैं कौन सी आईपी एड्रेस नेट प्रोवाइड करता है। देन उसी आईपी एड्रेस को हम इसका इसमें मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे।
सेम आपको सर्वर के साथ करना पड़ेगा, डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि इसको भी हमने अभी नेट पे रखा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर पे रखा है। गो टू द ncpa.cpl, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद IPv4 इसको हम करते हैं ऑटोमेटिक के फॉर्मेट में, ओके करते हैं। थोड़ा सा इंतजार करते हैं ताकि हमें लाइक आईपी एड्रेस मिल सके नेट की, और जो भी नेट की आईपी एड्रेस मिलेगी, जैसे 132 मिल रही है, 192.168.152.132, अब यही आईपी एड्रेस 152 132 सेम आईपी एड्रेस हम इसमें कॉन्फ़िगर कर देते हैं। 192.168.152.132 ये इसकी मेन आईपी एड्रेस हो गई, और 192.168.152.1 इसकी गेटवे एड्रेस हो गया, 192.168.152.132 ये आपका हो गया, यू कैन से दैट प्रिफर्ड डीएनएस एंड ऑल्टरनेट डीएनएस। बैक टू द क्लाइंट मशीन, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है नेट हमारा, क्योंकि ऑटो जनरेटेड होता है 131। चलो, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद 131। गेटवे वेरीफाई कर लो आपका, गेटवे 2 कैसे आ रहा है ये? चलो, वी नीड टू पुट इनटू द 2, अभी वैसे हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। गो टू द प्रॉपर्टीज एंड प्रोवाइड द आईपी एड्रेस रिलेटेड टू नेट, जो नेट ने हमें प्रोवाइड कर रखा है। मैनुअल आईपी एड्रेस, यहाँ पे हम जाते हैं 192.168.152.131 और 192.168.152.2, 192.168.152.132। एक बार ट्राई करते हैं इसको फिर से कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज वी प्रोवाइडेड अ सेम रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, और हम इसको कन्वर्ट करते हैं वर्क ग्रुप से डोमेन में। डोमेन में सिर्फ नेट बायोसी नेम लिखेंगे या पूरा .com लिखेंगे? नहीं, पूरा नाम दे देंगे, class.com। डज नॉट एग्जिस्ट। सर पिंग हो रहा है क्या वो सर्वर? हाँ, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। वेरीफाई पिंग हो रहा है तभी ये हमें वो दे रहा है ना। चलो फिर भी एक बार, पिंग स्पेस 192.168.152.131। ओके, फायरवॉल भी बंद ही है इसका, RTO नेट कनेक्शन, नेट कनेक्शन।
सॉरी, हमने इसकी आईपी एड्रेस अभी रिसेंटली चेंज की है, तो वी मस्ट नीड टू प्रोसीड विद द न्यू आईपी एड्रेस। नाउ फायरवॉल, क्योंकि वीएमवे वर्कस्टेशन में थोड़ा सा ये पंगा रहता है फायरवॉल का। बैक टू द क्लाइंट मशीन एंड लेट मी कन्वर्ट इट टू ठीक है। We converted our machine from workgroup to domain, and now you can start your uh, controlling our client machine. Again, I'm going to open dsa.msc, जो आपको रीडायरेक्ट करेगा अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे। दो यूजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पे, टेलनेट और ग्रुप जीसीपी के नाम से। आई थिंक यूजर की प्रॉपर्टीज में जो ऑप्शंस दिखाई पड़े थे, उनमें से हम मोस्टली ऑप्शंस को कंप्लीट कर लिए। कॉपी ऑप्शन हमने देखा था, डिसेबल अकाउंट देखा था, रीसेट पासवर्ड हो सकता है, मूव हो सकता है। शायद these all point we discussed about the options which are available. Is it okay? कॉपी का वर्क क्या होता है? एट्रीब्यूट्स को सेटिंग को वापस करता है। The delegation services that you provided to your existing user, right? जो भी आप delegation service आपने existing user को provide कर रखा है, उस delegation service को ये क्या करेगा? मैप नए यूजर करने को का तो काम करेगा नए यूजर पे। तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा कि आप क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई कि मुझे एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के 4 बंदे चाहिए, तो वन बाय वन क्रिएट करने से बेटर है कि आप कॉपी करके क्रिएट कर दो। एक को आपने असाइन कर दिया राइट्स रिलेटेड टू लाइक एज एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, और बाकी जो बंदे हैं उन सभी बंदों को हमने क्या प्रोवाइड की, उन सभी बंदों को हमने कॉपी पेस्ट करते चले गए। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे अपने पास ऑप्शन है लाइक डिसेबल्ड अकाउंट। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ डिसेबल, राइट, इन केस ऑफ डिसेबल अकाउंट टेम्परेरी, अगर आपको ब्लॉक करना है, टेम्परेरी अगर आपको ब्लॉक करना है, तो उस सिचुएशन में यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द डिसेबल अकाउंट। रीसेट पासवर्ड, आप कभी भी अपने यूजर के पासवर्ड को आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली रीसेट कर सकते हैं एज ए ऑनर। नेक्स्ट अगले पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो हो गया अपने पास बेसिक इंफॉर्मेशन विच आर अवेलेबल इन अवर यूजर्स प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। टेलनेट की प्रॉपर्टीज में पहला ऑप्शन जो है जनरल है, एड्रेस है, अकाउंट है, प्रोफाइल है, टेलीफोन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेशन है। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर टेलनेट यूजर। सो व्हाट यू नीड टू डू, अभी हम जनरल से स्टार्ट करते हैं। जनरल के केस में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन और लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन है। छोटी सी सेटिंग्स हमें यहाँ पे करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, are we able to put same display name or are we able to change the display name यूजर क्रिएट होने के बाद? क्या हम ऐसा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? यूजर हमने क्रिएट कर दिया और उसके बाद क्या हम अपने यूजर के डिस्प्ले नेम को रिप्लेस किया जा सकता है क्या? तो उसका नाम चेंज करना है डिस्प्ले नेम चेंज करना है। ना, कर सकते हैं। कैन वी पुट सेम डिस्प्ले नेम टू मल्टीपल यूजर्स? नहीं सर। जीसीपी हमने बनाया और टेलनेट बनाया, हम चाहते हैं दोनों का डिस्प्ले नेम सेम हो, नॉट लॉक इन नेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले नेम। हम चाहते हैं कि दोनों यूजर्स का डिस्प्ले नेम इक्वल हो। सो क्या ये पॉसिबिलिटी है? हो सकता होगा, पता कभी किया नहीं सर। हम्म, क्योंकि कंपनी में वी डोंट नो, एक ही नाम के कई सारे बंदे हायर किए जा सकते हैं।
right? For the identification, we must need to use same display name to multiple user. तो yes, it is possible. अभी हम इसको चेक करते हैं कि how we can achieve it. लॉगिन नेम हमारा है टेलनेट, राइट? द लॉगिन नेम इज टेलनेट. हम इसका डिस्प्ले नेम चेंज करने वाले हैं. डिस्प्ले नेम में जाते हैं और डिस्प्ले नेम में हम लिख देते हैं राज. टेलनेट का डिस्प्ले नेम राज हो गया. और जीसीपी की प्रॉपर्टीज में चलते हैं. जीसीपी की प्रॉपर्टीज में डिस्प्ले नेम केवल रिप्लेस कर रहे हैं हम, बाकी कुछ भी नहीं. इसको भी हमने सेम नेम दे दिया राज. अब आप क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करो इन्हीं यूजर से. और वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें दोनों के केस में, जब आप टेलनेट से लॉगिन करेंगे तब भी, जब आप जीसीपी से लॉगिन करेंगे तब भी, आपको डिस्प्ले नेम में राज का ऑप्शन आना चाहिए. इज दैट क्लियर? इट मीन्स दैट किसी भी कंपनी में अगर मोर देन वन इंजीनियर हायर किए जाते हैं सेम नेम के, सॉरी, मोर देन वन इंजीनियर डेफिनेटली सेम नेम के हायर किए जाते हैं, तो उस केस में डिस्प्ले नेम दोनों का इक्वल होना चाहिए. इज दैट क्लियर प्लीज? ओके. सो ये पॉसिबल है कि आप मल्टीपल यूजर्स के सेम एग्जैक्ट डिस्प्ले नेम रखा जा सकता है. प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें हैं जो आप बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं यूजर की प्रॉपर्टीज में. बाय डिफॉल्ट हमने जो जनरल पे क्लिक किया और जो बाकी के फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी ऑप्शंस को अगर हम फुलफिल करते हैं ना, तो ये ऑप्शन आपका कंसीडर किया जाता है एज ए एट्रीब्यूट्स. यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर की डिटेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके मैनेजर की डिटेल, उसका डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें आपकी कंसीडर की जाती हैं एट्रीब्यूट्स में. और जब भी हम आगे लाइक एज प्रोफाइल वगैरह की सेविंग करते हैं तो उसमें एट्रीब्यूट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, एट्रीब्यूट्स के अलावा एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है अकाउंट का. सो अकाउंट, ये जर्नल और एड्रेस दोनों ही ऑप्शन आपका एट्रीब्यूट्स में कंसीडर किए जाएंगे. अगला जो ऑप्शन है वो है अकाउंट का. और एज पर द नेम सजेस्ट, अकाउंट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. वी आर एबल टू फाइंड द नेम ऑफ यूजर, उसके बाद डोमेन नेम, दोनों को मिलाकर के यूपीएन नेम कंसीडर किया जाता है. यूजर प्रिंसिपल नेम कंसीडर किया जाता है. और उसी के जस्ट नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है लॉग ऑन आवर एंड लॉग ऑन टू. अनलॉक यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. एडिशनल ऑप्शन का यूज एडिशनल अकाउंट ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन. User cannot change password, password never expires, store password using reversible encryption, अकाउंट एक्सपायरेशन. तो ये जो पैनल है अकाउंट का, मतलब आपके यूजर से रिलेटेड कई सारी चीजें आपको बताता है. आप अपने यूजर से रिलेटेड कई सारी सेटिंग्स को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. अब हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं. जैसे पहला ऑप्शन है अपने पास विच इज रिलेटेड टू log on hour and log on to. So I hope you ये तो you क्लियर है. aware लॉग about आउट. it. log on hour लॉग कब इन, इस्तेमाल करते हैं? जैसे उसको टाइम लिमिट देना हो यूजर को, जैसे सुबह 6 से 8 बजे तक या 6 से 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, ऐसा कुछ लॉगिन के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट करना हो तो उसके लिए अपन ये यूज करते हैं. मतलब एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया कि भाई यूजर हमारा इनके बिटवीन ही लॉगिन करेगा. सुबह 10 से शाम को 6 बजे के बीच में ही लॉगिन कर पाएगा, 6 के बाद लॉगिन नहीं कर पाएगा, या मॉर्निंग 10 o'clock के पहले लॉगिन नहीं कर पाएगा. आई थिंक इज इट? हाँ जी. ठीक है. लॉग इन टू का मतलब क्या होता है? व्हाई वी नीड इसमें टू यूज द डिवाइस, फीचर लॉग इन टू? इसमें उस पर्टिकुलर यूजर को एक डिवाइस पे ही लॉगिन के अपन अलाउ करते हैं. जैसा कोई जो भी अपने नेटवर्क में सिस्टम है कंप्यूटर, उसको एक बाइंड कर देते हैं उस यूजर के थ्रू, यूजर से. बहुत सारे वीवीआईपी यूजर्स होते हैं, राइट? वैसे सभी के साथ ये नहीं किया जाता है. बहुत सारे वीवीआईपी यूजर्स होते हैं जिन वीवीआईपी यूजर्स को हम स्पेसिफिक मशीन देते हैं कि मे बी कि गलती से किसी ने यूजर का पासवर्ड गेस कर लिया और आपने यहाँ पे ऑल कर रखा है, ऑल कंप्यूटर कर रखा है, तो बंदा वो अपने डेस्क पे जा करके अपने वर्क स्टेशन से भी मशीन को लॉग इन कर सकता है. सो ये थोड़ा सा अगेंस्ट सिक्योरिटी हो जाएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट. यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और जो भी कंप्यूटर का नाम होगा उस कंप्यूटर के नेम को यहाँ पे मेंशन करके यू नीड टू फिक्स इट. नॉट मैंडेटरी, इसमें कई सारे कंप्यूटर के नेम को मेंशन किया जा सकता है, राइट? एक नहीं, मल्टीपल कंप्यूटर नेम को मेंशन कर देंगे. और व्हेनेवर वी पुट द नेम ऑफ आवर कंप्यूटर, आपका यूजर सिर्फ उसी
पर्टिकुलर मशीन से लॉगिन करेगा, बाकी के सिस्टम से वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। करेक्ट सर। अगला पॉइंट है यहाँ पे अनलॉक। व्हाई वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर फीचर? किस सिचुएशन में हम इस अनलॉक का इस्तेमाल करेंगे? सर अगर पासवर्ड पॉलिसी में अपन ने वो सेट कर रखा है कि 3 बार यूजर अगर गलत पासवर्ड डाले तो उसका अकाउंट लॉक हो जाए, तो उस सिचुएशन में उसको वापस अनलॉक करना है तो यहाँ से कर सकते ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी के अंदर एक ऑप्शन होता है विच इज रिलेटेड टू द अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। ठीक है। और अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रॉन्ग अटेम्प्ट को, ठीक है, रॉन्ग अटेम्प्ट आपने दिया, 2 या 3 अटेम्प्ट आपने मेंशन कर रखा है कि 2 या 3 से ज्यादा अगर वो गलत अटेम्प्ट देता है तो वी आर गोइंग टू लॉक द अकाउंट फॉर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए। इट्स अप टू यू, ये एडमिन डिसाइड करेगा कि उतनी देर के लिए वो अपने यूजर का पासवर्ड क्या कर, यूजर को क्या करे, प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर दे। वी आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज टू लॉग इन। ठीक है यहाँ तक? हैं। सो मैनुअली, क्योंकि अब आपको उतनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा एज ए यूजर, so administrator can do that. You need to coordinate with the administrator or administrator will replace the setting। मतलब यहाँ से जा करके वो क्या करेगा, अनचेक कर देगा, और अनचेक करने के बाद our user is free। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अकाउंट एक्सपायरेशन। ठीक है। अकाउंट एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो लाइक आई एम गोइंग टू सेट अ पर्टिकुलर डेट, जैसे आज हमने यूजर बनाया है इस टेलनेट को, और लेट मी सेट 2 अप्रैल। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, अगर हम इसको अप्लाई ओके कर देते हैं तो 3 अप्रैल को क्या होगा? उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। टेम्पररी यूजर जैसे है कोई अपने पास 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अंडर ट्रेनिंग में, या कोई ऐसा कोई आया तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। नहीं तो उतने दिन बाद ये यूजर डिलीट हो जाएगा, या फिर लाइक एज यूजर रहेगा, यूजर जो है क्लाइंट मशीन पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे? व्हाट एग्जैक्टली लॉग हैपन इन द बैकएंड? लॉग इन नहीं कर पाएगा हम्म। टाइम पीरियड के बाद। बट यूजर अवेलेबल रहेगा पोर्टल में। हाँ, इसमें सर्वर में रहेगा। हाँ। ठीक है, ये डिलीट नहीं होता, मतलब यूजर आपका अवेलेबल रहेगा। वी जस्ट नीड टू, वी आर नॉट एबल टू ओपन इट, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट। हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट वो डिसेबल की कंडीशन में अवेलेबल रहेगा। ठीक है। सो ये अपने पास हो गया पासवर्ड अकाउंट एक्सपायरेशन का। सर ये जो नेक्स्ट, इस लास्ट वाला ऑप्शन है, स्टोर पासवर्ड रिवर्सिबल इंक्रिप्शन, इसका क्या है? स्टोर पासवर्ड रिवर्सिबल इंक्रिप्शन का जो मीनिंग होता है, पासवर्ड को क्रैक करने के लिए अटैकर बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जिसमें से 2 मेथड हैं, एक है आपका ब्रूट फोर्स अटैक और दूसरा है सिक्वल इंजेक्शन। ठीक है। सो अगर कोई बंदा हमारे इन्वायरमेंट पे आकर के सिक्वल इंजेक्शन करता है, एक डेटाबेस स्टैब्लिश करता है अटैकर अपने सिस्टम पे, और उस पर्टिकुलर नेटवर्क का पार्ट बनता है, और उसकी डिक्शनरी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ पासवर्ड रहते हैं, वो गेसिंग होता है, मतलब वो वर्ड का सिर्फ कॉम्बिनेशन करके। वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो 1 सेकेंड में कई हजार पासवर्ड को वेरीफाई करता है। नेटवर्क के अंदर जो भी मशीन का पासवर्ड उस वर्ड से ऐड हुआ ना, वो उसकी डिटेल को निकाल करके कैप्चर करके अलग कर देता है। पीसी नंबर दिस, आईपी एड्रेस नंबर, आईपी एड्रेस इज दिस, इसका यूजर नेम ये, इसका पासवर्ड ये। अगर आपने इसको चेक कर रखा है, स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन, बंदा पासवर्ड अगर एक्सेस भी कर लेता है, मान लीजिए हमने वेलकम एट द रेट 123 मेंशन कर रखा है, या किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी वर्ड को हमने इसको मेंशन कर रखा है, जो कि आसानी से क्रैक हो जाता है, और आपने इसको चेक मार कर रखा है। जब आप नॉर्मल पासवर्ड इस्तेमाल करते हो, जब आप बेसिक पासवर्ड इस्तेमाल करते हो, और किसी अटैकर के थ्रू हमारा जो यूजर है वो हैक कर लिया जाता है, वो हमारा पासवर्ड हैक कर लिया जाता है, अगर ये चेक मार्क है तो उसे, उस मशीन को, उस अटैकर को पासवर्ड की डिटेल इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलती है, जिसको वो डिकोड नहीं कर पाता। सो आप बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसको कि लाइक एज इट्स अप टू यू कि
इन केस अगर आपको फील हो रहा है कि हमारा जो पासवर्ड है थोड़ा सा वीक है और हमारे इन्वायरमेंट में कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है, तो आप इसको चेक बार कर दो जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। टू इनहेंस द सिक्योरिटी। अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बढ़ सकते हैं हम आगे। हाँ सर, प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पे यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड जो कि नॉर्मल सा है, और दूसरा है अपने पास पासवर्ड कैन नॉट चेंज, राइट। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स को रख सकते हैं। सारी चीजें जो है पासवर्ड से रिलेटेड हैं, बट डिफॉल्ट है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिसी। जब आप जीपीओ डिस्कस करेंगे, ग्रुप पॉलिसी डिस्कस करेंगे, तो उस ग्रुप पॉलिसी में भी हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन मैनेज द पासवर्ड एंड अकाउंट पॉलिसी। चलो, ये हो गया अपने पास अकाउंट की डिटेल। अगला ऑप्शन आता है प्रोफाइल। रोमिंग प्रोफाइल की हम यहाँ पे बात करते हैं। मैंडेटरी है कि एडमिन को या जो इन्वायरमेंट को हैंडल कर रहा है उसको रोमिंग प्रोफाइल का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट रोमिंग प्रोफाइल प्लीज। सर रोमिंग प्रोफाइल में हम एक शेयर्ड फोल्डर को शेयर करके उसका पाथ यहाँ पे दे देते हैं, तो वो यूजर किसी भी डिवाइस पे अगर लॉगिन करता है तो वो उसकी प्रोफाइल एक्सेस कर सकता है। किसी भी मशीन पे आज वो पीसी 1 पे बैठा है, मतलब पिछले एक हफ्ते से वो पीसी 1 पे टास्क परफॉर्म कर रहा है, पीसी 1 पे वर्क कर रहा है, और लाइक एज ही नीड टू लॉग इन। अनफॉर्चुनेटली पीसी 1 काम करना बंद कर दिया, वो पीसी 3 पीसी 4 पे जाके टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसका पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। इज दैट करेक्ट? हाँ जी। ठीक है। सो बट आज की डेट में नो वन कैन सेट अप द रोमिंग प्रोफाइल। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स हैं अपने पास, राइट, इफ यू हैव अ मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, और आप कभी पीसी 1 पे लॉगिन करते हो सेम यूजर से, आपने जीसीपी यूजर लॉगिन कॉन्फ़िगर किया और आपके इन्वायरमेंट में रोमिंग प्रोफाइल स्टैब्लिश है। पीसी 1 पे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, एंड यू ऑलरेडी डाउनलोडेड मल्टीपल डेटा, आपने मल्टीपल डेटा डाउनलोड कर रखा है, राइट, मल्टीपल एक्टिविटी दैट परफॉर्म्ड बाय यू। सो अब दूसरे कंप्यूटर पे अगर आप जीसीपी को लॉगिन करते हो विद द हेल्प ऑफ रोमिंग प्रोफाइल, और जो आपने डेटा डाउनलोड कर रखा था मोर देन 25 GB था, सो ऐसी सिचुएशन में पहले वो 25 GB का डेटा डाउनलोड होगा, देन इट विल अलाउ यू टू लॉग इन योर यूजर टू द पीसी नंबर 2। ठीक है। तो कई बारी इट विल टेक मच टाइम, बहुत सारा टाइम ले लेता है, लाइक यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड, और 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा। अच्छा। दैट इज द रीजन यू मस्ट नॉट यूज रोमिंग प्रोफाइल नाउअडेज। आज की डेट में रोमिंग प्रोफाइल की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं दूसरा मेथड विच इज वन ड्राइव। ठीक है, प्रोफाइल को सेव करने के लिए हम वन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। हर एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस इस्तेमाल करती है। इनफ डेटा मिल जाता है, 2 TB 4 TB 5 TB के आसपास। सो यू जस्ट नीड टू सिंक योर मशीन सेलेक्टेड लोकेशन को, जैसे डाउनलोड हो गया उसको आपने मैप कर दिया, डेस्कटॉप हो गया, रिसाइकल डेस्कटॉप आएगा तो रिसाइकल बिन भी उसके अंदर आ जाएगा, माई डॉक्यूमेंट हो गए, इन सभी लोकेशंस को आप क्या करोगे, यू नीड टू सिंक विद योर वन ड्राइव, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आती है मशीन में तो यू कैन रीस्टोर योर इंटायर डेटा फ्रॉम वन ड्राइव। और वन ड्राइव इंटरनेट पे है तो लॉगिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम आपका लोकली लॉगिन होगा, जो स्पीड होगी इंटरनेट की उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है सिंक्राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मशीन एक्सेसिबल हो जाएगी। मशीन इमीडिएटली एक्सेस कर लेंगे, डेटा डाउनलोड होने में टाइम डाउनलोड लग होता सकता रहे। है, बट लॉगिन के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी। लाइक एज ए रोमिंग प्रोफाइल लॉगिन के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो इसमें हमें इंतजार करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर। अगेन नेक्स्ट अगले पार्ट पे जाते हैं। इसमें ये था, और एक ऑप्शन यहाँ पे और हमें डिस्कस करना है विच इज रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ। सो मेंबर ऑफ कहीं ना कहीं हमने पहले भी डिस्कस किया था। मेंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट यही है, जब आप अपने यूजर को एग्जिस्टिंग ग्रुप का मेंबर बनाते हो,
बहुत सारे बिल्ट इन ग्रुप बनते हैं। एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, बैकअप ऑपरेटर हो गया, आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डोमेन यूजर हो गया। सो ये जो आपको ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप इस यूजर को इन ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो, और आप देखिए यहाँ पे ना सारे ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप है। दो तरीके के ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप, और दूसरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन। मिलेगा विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। Security group is responsible to perform the task related to permission, delegation और policies। अगर आप ये तीनों टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे हम जीपीओ लगा देते हैं ग्रुप के ऊपर, डायरेक्ट नहीं लगती, उसको पहले ओयू में ले जाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम ये परमिशन लगाते हैं ग्रुप पॉलिसी में। अगर आपने उस टाइम पे सिक्योरिटी ग्रुप की जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप की जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप आपने स्टैब्लिश किया, देन यू आर नॉट एबल टू perform, then you are not able to perform any task। पॉलिसी से रिलेटेड, डेलीगेशन से रिलेटेड आप कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ऑल राइट प्लीज। यस सर। ठीक है, सो मोस्टली इसमें आपके ग्रुप की कैटेगरी अलग हो सकती है, डोमेन लोकल कोई हो सकता है, कोई ग्लोबल हो सकता है, कोई यूनिवर्सल हो सकता है, लेकिन अ, इन सभी ग्रुप का टास्क जो है वो कहीं ना कहीं डेलीगेशन से रिलेटेड है। अगर आपने एडमिन बना दिया तो ये बोल रहा है कि ये बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, और जो आपके कंप्यूटर और डोमेन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप डोमेन हटा भी देंगे तब भी ये डोमेन, तब भी ये यूजर आपके मशीन की सारी एक्टिविटी को हैंडल करने का काम करेगा। अगर आपने डोमेन इंस्टॉल कर दिया तो डोमेन के टास्क को भी ये मैनेज करेगा। कहीं ना कहीं ये बिल्ट इन डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क। अपार्ट फ्रॉम दिस एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले, एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर यूनिवर्सली काम करता है। अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं और मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपने स्टैब्लिश कर रखा है, तो ये जो ग्रुप है ना, ये यूनिवर्सल के लिए काम करता है। एडीसी में भी वही काम करेगा, और लोकल में भी वही काम करेगा, और साइट्स आपने बना रखी है तो साइट्स में भी वही काम करेगा। ऑल राइट, ओके। ठीक है। तो और इसके पास जैसे ही कोई यूजर को एंटरप्राइज एडमिन बनाते हो, 75% राइट्स उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वाले कॉपी हो जाते हैं। मींस ये काफी लाइक एज अ हद तक आपके जो जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर है उस तरीके के राइट्स को प्रोवाइड करता है। अब हम अगर यूजर की प्रॉपर्टीज में जाएं और मेंबर ऑफ पे जाएं ना, तो इसमें आप इंडिविजुअल ग्रुप को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और इसी को डेलीगेशन बोला जाता है। अगर हमने इसको राइट्स दे दिया, कोई से भी राइट्स दे दिया, एंटरप्राइज एडमिन का राइट्स दे दिया, अब जो आपका यूजर है ना, ये कहीं ना कहीं एडमिन बन गया है। 75% इसके पास राइट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। आप किसी क्लाइंट मशीन पे जाके लॉग इन करोगे, और उसमें अगर पासवर्ड इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, ड्राइव चेक करनी है, पार्टीशन क्रिएट करना है, ठीक है, या कोई सेटिंग करनी है आईपी एड्रेस से रिलेटेड, तो आप ऑथराइज हो, आप सारे टास्क परफॉर्म कर पाओगे। Although you logged in your client machine with the help of normal Active Directory users, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर वाला बंदा भी ना सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि उसके बैकएंड में जो मेंबर हमने बनाया है वो एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर का बनाया है। दैट इज द रीजन यूजर कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द टास्क। ऑल गुड प्लीज। ओके। ये हुआ पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर। तीसरा ऑब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में। जो कंप्यूटर है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे हमने क्लिक किया और एक हमें कंप्यूटर नेम दिखाई पड़ रहा है। डबल क्लिक करते हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल प्लस उसका वर्जन भी बता देगा। जितनी मशीनें आप वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करोगे, ये ऑटो अपडेट होगा। जितनी मशीनें आप वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करोगे, उन मशीनों की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फोल्डर में ऑटोमेटिक सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी ओके। मशीनें नंबर ऑफ मशीन्स आप कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वर्क ग्रुप टू द डोमेन, यू विल गेट द एक्सेस ऑफ योर मशीन इन दिस पर्टिकुलर पैनल। इज इट ऑल राइट प्लीज? सर क्लियर। ठीक है। अब अगला आता है ग्रुप। ग्रुप इज कैटेगराइज्ड इन टू डिफरेंट पार्ट, जिसको हम एक तरीके से ग्रुप स्कोप और ग्रुप टाइप में कन्वर्ट करते हैं।
ग्रुप स्कोप में अगेन 3 ऑप्शन आते हैं, लोकल, डोमेन लोकल, ग्लोबल, यूनिवर्सल आता है, और ग्रुप टाइप में सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप आता है। ग्रुप का काम बहुत है क्योंकि हम उसको लोकली भी डिस्कस करते हैं और उसको ग्लोबली भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है। जब आप एडी कनेक्ट के जरिए एक हाइब्रिड सेटअप इन्वायरमेंट स्टैब्लिश करोगे तो उस सिचुएशन में आपका ग्रुप कम इनटू द पिक्चर, डीबी ग्रुप काम, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप काम करेगा, सिक्योरिटी ग्रुप काम करेगा, और हम ऑन प्रेमाइसिस ग्रुप को एज्योर के पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे, या क्लाउड पे ग्रुप बनाएंगे और ऑन प्रेमाइसिस पे उसको सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। सो दीज ऑल आर द पॉइंट। ग्रुप को हम अच्छे से पढ़ते हैं अगली क्लास में विद प्रैक्टिकल, और दोनों को कंपेयर करेंगे, लाइक ऑन प्रेमाइसिस ग्रुप और क्लाउड वाला ग्रुप को। इज दैट ओके? ओके सर। मैं सेंड करूंगा दोनों रिकॉर्डिंग, लास्ट वाली और आज की भी। प्लीज गो थ्रू द ऑल प्रैक्टिकल, बहुत अभी बेसिक पे है, बट अभी इसके बाद हम रेप्लिकेशन पे आ जाएंगे, डोमेन रेप्लिकेशन और इन सारे टास्क पे। सो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।